एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास। यही है हमारे नए साल की शुरुआत। जी हाँ, नव वर्ष की पावन बेला में यही शुभ संदेश हर दिन आपके जीवन में विशेष खुशियां लेकर आए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश भविष्य 2013 में। साथ ही लाल किताब एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आर.के. वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। शनि लेंगे सबसे हिसाब, नहीं बच पाएंगे दुष्कर्मी इस साल। हमें जाना होगा शनि की शरण में, न्याय मिलेगा शनि के दरबार से। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि उच्च के इस साल जो भी बीता आप सभी परिचित हैं, वो न्याय के देवता हैं। शनिदेव पूरा हिसाब किताब लेंगे नव वर्ष में। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किताब एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आर.के. वर्मा जी, नया साल वृष लग्न के लोगों के लिए, जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, वृष लग्न जो बृहस्पति इस समय संचार कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही शुभ समय आ रहा है, लेकिन इनको पेट के रोगों से इनको सहना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखें और एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा, किसी से अफेयर वगैरह ज्यादा ना ही उस तरफ जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि शुक्र इस साल के राजा हैं, मंत्री भी शुक्र हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में शुक्र का प्रभाव जो ज्यादा उचित नहीं फल देता है। इसलिए मेरी इनकी तरफ यही राय है कि ये अफेयर्स वगैरह की तरफ ना जाए, लेकिन जो शादीशुदा है वो अपने पत्नी के कहने अनुसार ही कार्य करे तो ज्यादा उचित होगा इनके लिए। जी बिल्कुल, तो ये खास सावधानियां हैं जहां पर वृष राशि वालों को थोड़ी सी यहां पर सावधानी बरतनी होगी, इसका खास ख्याल रखना होगा। बाकी नया साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, खुशियों भरा हो, यही ईश्वर से कामना करते हैं। और अब बात करते हैं लाल किताब के मुताबिक कर्क लग्न कैसा रहने वाला है। लाल किताब के एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आर.के. वर्मा जी, कैसा रहेगा नया साल? देखिए दर्शकों, नया साल तो आने वाला शुभ ही है आप सबके लिए, लेकिन मैं जो भी प्रेडिक्शन करूंगा आपके लगन के अकॉर्डिंग करूंगा, और जो उपाय मैं बताऊंगा उससे आपको काफी हद तक फायदा भी मिलेगा। जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा अब कर्क लगन वालों के लिए, मैं लगन के अकॉर्डिंग बात करूंगा सबसे, तो आप कॉपी पेन अवश्य साथ रखिएगा। जिससे जैसे जैसे मैं उपाय बताऊं या प्रेडिक्शन दूं तो आप नोट करते जाइएगा, और उपाय बड़े सिंपल से होते हैं लाल किताब के। देखिए, जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं, विदेश यात्रा का योग बनने जा रहा है, लेकिन अगर आप मकान की तोड़फोड़ करने जा रहे हैं उसको अभी रोक दीजिएगा, शुभ नहीं होगा, जिससे अप्रिय घटना घट सकती है। अपनी माताजी की सेहत का ध्यान अवश्य रखिएगा, और जितना आप देश से मोहब्बत करेंगे, अपने देश से, ये बात ध्यान रखिएगा, देश से मोहब्बत करने से ही आपको इतना मैक्सिमम फल मिलने वाला है। अगर आप देश से मोहब्बत नहीं करते हैं या आप गलत रिलेशन की ओर चलते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ चलते हैं, तो आपकी हालात वो लाल किताब के अकॉर्डिंग वो बन जाएगी जैसे पतंग पेड़ पे लटकती है, वैसी बन जाएगी। अगर आप देश से प्यार करते, देखिए मैंने बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसरों की कुंडली में देखा जिनकी कुंडली में कोई योग नहीं था, जो डीजीपी रैंक तक गए हैं, उनकी कुंडली में यही एक प्लेनेट है जो उनको, जितना वो देश से प्यार करते गए उतने उतने ही उनकी तरक्की होती गई। आप देश से मोहब्बत अवश्य करिएगा, और एक ध्यान रखिएगा, छत पर कच्चे कोले मत रखिएगा, और सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान बिल्कुल ना रखिएगा। मकान नया बन सकता है लेकिन बनाइएगा नहीं, बना बनाया लीजिए। एक उपाय नोट करिएगा आप, 4 किलो चावल, 250 ग्राम हल्दी पाउडर और आधा किलो कच्चा दूध मिलाकर उसको जल अर्पित करिएगा, और एक तेजाबी चांदी की गड़वी में शहद भरकर रखने से आपके कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं वो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये उपाय तभी आपको फायदा देंगे अगर आप माता की सेवा करते हैं, और शराब मांस मछली का सेवन बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो शनिदेव जो हैं वो आपको उचित फल नहीं देंगे। देखिए, आज 31 दिसंबर है, आखिर का दिन सन 2012 का 13 की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है शराब का सेवन करेंगे, आज बहुत ही खुशी मनाते हैं, लेकिन हम रोक रहे हैं कि आप सिंपली तौर पर मनाइएगा नया साल। शराब पीने वाले व्यक्तियों को मेरी एक गुजारिश है, गम होता है तो पीते हैं, खुशी होती है तो पीते हैं, लेकिन शनिदेव को क्यों नाराज कर रहे हैं? भक्ति करिए ना आप,
भक्ति की ओर चलिए, वो रास्ता बड़ा ही सरल है। अगर हम उस ओर नहीं चलते हैं तो नुकसान होता है। कुंडली में जो उच्च फल देने वाले ग्रह होते हैं उसका वो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए शराब मांस मछली का सेवन ना करिएगा। आप रुद्राक्ष की माला लीजिए ना, उससे ओम नमः शिवाय का जाप करिए। देखिए नया साल आपके लिए कैसा होगा, आपकी सेहत के लिए भी। आप माता की सेवा इसमें जरूर करिएगा। कॉलर्स बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु हमें कॉल कर रही हैं गुड़गांव से। आर के वर्मा जी से सवाल पूछना चाहती हैं। ऋतु, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। 9/81 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं, पूरी मैडम, पूरी बोलिए आराम से। क्या बोली आपने? 9 अप्रैल 1981। 9 अप्रैल 1981। 81। जी हाँ जी। अच्छा, टाइम बताइए आप। रात को 9:10। रात को 9:10। बर्थ सिटी? हाँ जी। बर्थ सिटी क्या है आपकी? वर्सिटी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है सर। अच्छा, पहले ये बताइए हाँ जी। आप बातें कितनी करती हैं, ये बताइए पहले मुझे। जी। बातें कितनी करती हैं आप? मैं बात करती हूँ। हाँ, पहले तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पुट किया है उसको मैंने सुन लिया है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। हाँ जी, बोलिए। आप बातें कितनी करती हैं, ये अगर आपने अभी कहा कि मैं करती हूं, इसको कम करिएगा, क्योंकि मैं आपका पूरा हॉरोस्कोप देख रहा हूं यहां पर। ठीक है। और एक आपके घर में शेर चीते के खिलौने पड़े हुए हैं और ब्लैंकेट्स के ऊपर शेर चीते बने हैं, खिलौने पड़े हैं, उसको निकालना होगा, तभी आपकी सेहत ठीक होगी। और आपके फादर मदर को हार्ट एंड किडनी शुगर प्रॉब्लम है क्या? नहीं, शुगर की नहीं, क्या कहते हैं, गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है उनको। अच्छा, हाँ जी। आप ऐसा करिए। हाँ जी। आप हाँ बोलिए बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा आप। अब आ रही मेरी आवाज क्या आपको? हाँ जी। अभी आई आवाज? हाँ जी, आप बोलिए। अच्छा, अब आप नोट करिए मेरा उपाय। 1 किलो काले तिल लेने हैं आपने, उसमें सुसरी वगैरह कीड़ा ना हो, ये ध्यान रखिएगा, उसको साफ कर लीजिएगा। 1 किलो काले तिल 4 दिन लगातार आपने जल प्रवाह करने हैं। 1 किलो काले तिल। हाँ जी, कब है? आप पहले मेरी बात सुनिए, अपने हिसाब से मत करिएगा। 1 किलो काले तिल 4 दिन लगातार, यानी 4 किलो अलग अलग पैकेट बनवाने हैं आपने, उसमें सुसरी वगैरह कीड़ा ना लगा हो, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। रोजाना 1 किलो काले तिल आपने जल प्रवाह करने हैं। और एक 4 धारी तेजाबी चांदी की चूड़ी, उसके ऊपर 4 धारी तेजाबी चांदी की चूड़ी, ठीक है। तेजाबी चांदी बिना जोड़ के बनवानी होगी आपको। उसकी शर्त यह है कि तेजाबी चांदी अवश्य होनी चाहिए, अगर खोट होगी तो फिर वो फायदा नहीं करेगी आपको। उस पर लाल रंग करके आपने बाएं हाथ में पहननी है। और एक आप अपने, जो आपका बड़ा भाई है क्या? नहीं, छोटा है। छोटा है, चलिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप गले में कुछ धारण नहीं करना है आपने। क्या चीज? गले में कोई चेन वगैरह या कुछ अभी धारण मत करिएगा, हाँ जी। उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप फीमेल है, आप नेचुरली डालेंगी आप, लेकिन आप जितना अवॉइड करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। और एक राह चलते हुए साधु संत फकीर अगर आपको मिलते हैं, उनको आपने दान नहीं देना है, 1 रुपया भी दान नहीं देना है। जो साधु संत फकीर चलते हुए मिल जाते हैं अगर आपको रास्ते में, जैसे मांगने वाले साधु संत फकीर, गरीब की बात नहीं है, ठीक है। जो भिखारी है उनको दे सकती हैं आप। जो साधु संत फकीर चलता हुआ अगर आप 1 रुपया भी उनको दान देती हैं तो आपका 100 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है सर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इस समय सिर में कितनी दर्द है आपके? हाँ जी। सिर में कितनी दर्द है आपके? सिर में, हाँ, दर्द। हाँ जी, सिर में दर्द। क्या बोला आपने? सर आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? सिर में दर्द कितना रहता है अभी आपके? जी, रहता है सर, सिर में काफी दर्द ना। आप नोट करिए, 1 मुट्ठी जौ लेने हैं आपने, उसको फर्श पर जहां आप सोती हैं, सिर के तरफ नीचे जौ रखकर उसके ऊपर 2 ईंटें रख दीजिए, ईंट के ऊपर ईंट। ये करके आप मुझे अवश्य बताना कि आपको कितना रिलीफ है 48 घंटे के अंदर अंदर। जी बिल्कुल। तो ऋतु, ये उपाय कीजिए, फायदा आपको पहुंचने वाला है। इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगले